हम लोग चालू करते हैं बेटा एनिमल किंगडम। और जब एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इन द सेंस जो पहला पैराग्राफ है वहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे पास इस दुनिया में अर्थ है और उस अर्थ में हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसमें दुनिया में हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। और उन ऑर्गेनिज्म के में क्या हो सकता है बेटा, ध्यान रखना, उन ऑर्गेनिज्म में हमारे पास सिमिलरिटीज़ हो सकती है वन सेल में, पर वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है। इंडिविजुअल उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। अब जब हम उनकी बात करते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बात करते हैं, तो हमारे पास जो कीवर्ड आता है, सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मैं एनिमल की अगर बात करोगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, सिमेट्री आएगा, जर्म लेयर आएगा, सीलोम आएगा, सेगमेंटेशन आएगा, नोटोकॉड आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। और इसके अलावा हमारे पास एक और पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्लाइंड सेक बॉडी। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक बॉडी। और हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, एनसीईआरटी में यही लिखा है। इज इट क्लियर? अब हमारे पास क्या है, ध्यान सुनो। अब एक्चुअल में जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या है, जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेहतर ध्यान से देखना कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले सेल लेवल आता है। क्या आता है हमारे पास? सबसे पहले सेल लेवल आता है। सबसे पहले हमारे पास आता है सेल लेवल, फिर हमारे पास टिश्यू लेवल, फिर हमारे पास ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री में हमारे पास 3 टाइप के मिलते हैं बेटा। कौन कौन सी? एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलैटरल। जर्म लेयर हमारे पास 2 टाइप के मिलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम भी हमारे को 3 टाइप के मिलते हैं। कौन कौन से? सीलोमेट, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट। नोटोकॉड, नॉन कॉडेड और कॉडेड। सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन टाइप और क्लोज टाइप। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा बेटा तुम्हारे को? कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। और कीवर्ड में क्या आएगा तुम्हारे पास? हमारे पास 11 फाइलम होते हैं। पहला फाइलम हमारे पास पॉरीफेरा, फिर दूसरा सिलेंटेटा, तीसरा टीनोफोरा, चौथा प्लेटिहेलमिन्थेस, पांचवा एस्केलमिन्थेस, छठवा एनिलिडा, सातवां तुम्हारे पास आठवां, सॉरी जो भी है, नौवां फाइलम आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर एकाइनोडर्मेटा, फिर तुम्हारे पास हेमिकोडेटा एंड लास्ट में आ जाता है तुम्हारे पास कॉडेटा। कॉडेटा में भी तुम्हारे पास सब फाइलम होते हैं। और सब फाइलम के बाद अगर मैं बात करूँ तुमको, तो हमारे पास सब फाइलम जो होते हैं, सब फाइलम में हमारे पास क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो सब फाइलम होते हैं वो वर्टिब्रेट्स के हमारे पास कौन कौन से होते हैं? साइक्लोस्टोम्स, फिर साइक्लोस्टोम के बाद हमारे पास कॉन्ड्रिक्थीस क्लास, फिर ऑस्टिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्टिक्थीस का मतलब होता है ऑस्टियोब्लास्ट फिश, मतलब बोन वाली फिश। फिर एम्फीबिया जो पानी से पहली बार ज़मीन में आए हैं। फिर रेप्टिलिया जो घसीटते हैं ज़मीन पर अपने पेट के बल। हवा में उड़ने वाले एवीज। और लास्ट में तुम्हारे पास आएगा मैमेलिया। इतना तुम्हारे पास आता है। अगला तुम्हारे पास क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की अगर बात करोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इम्पॉर्टेंट एज द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इज अ ह्यूज। अब यहाँ पर एक चीज़ आई कि रॉबर्ट मे ने हमको कहा था वहाँ पर कि दुनिया में हमने 1.7 मिलियन स्पीसीज ढूंढ चुके हैं और अभी 20 से 50 मिलियन हमारी स्पीसीज अभी बाकी है। इट ऑल्सो असाइनिंग वॉट इट ऑल्सो it also assigning what classif also the systematic position of newly discovered species। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो ऑलरेडी हम लोग की पॉइंट में देख चुके हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉड, सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगला हमारे पास जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लोअर एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस सेल एग्रीगेट टुगेदर एंड एग्जिबिट सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ में बात क्या है, जरा ध्यान सुनो। अगर मैं बात करूँ एक यहाँ पर पॉइंट मैं तुमको समझाता हूँ, समझा मेरी बात को।
जब मैं सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म को मैं क्या करूँ, इस ऑर्गेनिज्म को मैं ज़मीन पर बहुत देर से दे मारूँ, ब्लास्ट करूँ इसको। तो ब्लास्ट करूँगा तो मेरी सेल इस बॉडी की सेल सारी क्या हो जाएंगी, स्प्रेडेड हो जाएंगी। और स्प्रेडेड होने के बाद कुछ सेल जब क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, तो ध्यान रखना इकट्ठी होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल एग्रीगेट लेवल। और एक और चीज़ ध्यान रखना, क्या कि कुछ सेल जो अलग अलग होंगी वो भी क्या बना लेंगी बेटा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगी। ध्यान से रखना एक बात। और ये सारे सारे की सेल लूज टिश्यू में होती है। कैसी होती है बेटा, लूज टिश्यू में होती है। इज दिस क्लियर एंड आउट। अब दूसरा इन दोनों क्या बोला कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टिश्यू लेवल के होते हैं। और टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म हमारे पास समझ लो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर सीलेंटेड और टिनोफोरा दो लिखे होते हैं। जो ग्रुप ऑफ ऐसी सेल्स जिनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सेम फंक्शन होता है, सिमिलर फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, सिमिलर फंक्शन। स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है पर इनके पास सिमिलर फंक्शन होता है बेटा। अगला हमारे पास क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेवरल टिश्यू मिलके क्या करें बेटा, एक सिंगल ऑर्गन बनाए और साथ में एक काम करें, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गन। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गन लेवल। जो किसमें मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में बेसिकली बात करूँ तुम्हारे पास, जैसे तुमको एक सेल मिली, सेल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह काम कर रही थी, जिसका नाम क्या था बेटा, फ्लेम सेल। ठीक है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया, वहाँ तुम पढ़ोगे जाके। अब तुम्हारे पास अगला क्या है बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर बेटा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि जो ग्रुप ऑफ सेल होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाती हैं बेटा, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती है। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगी, ऑर्गन बनाएंगी। एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे ह्यूमंस क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम जो कि एस्केलमेंथीस 2 समझ लो कहाँ तक जाता है, पूरा का पूरा कॉर्डेट तक जाता है। अब तुम्हारे पास जो पहला दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है सिमेट्री। सिमेट्री की बात करोगे तो सिमेट्री हमारे पास 3 टाइप की होती है बेटा। एक होती है सिमेट्रिकल, एक होती है रेडियल, एक होती है बायलैटरल और एक होती है असिमेट्री। अब जरा देखो तीनों की चीज़ें तुमको बताता हूँ। अब सिमेट्री हमारे पास कितने टाइप की है बेटा, 3 टाइप की है। सिमेट्री कितनी है हमारे पास, 3 टाइप की है। पहला हमारे पास आएगा बेटा आइसिमेट्री। जब हम एसिमेट्री की बात करें तो होता क्या है कि मान लो ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। जब मैं इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ से काटूँ बीच में से, तो हमको चाहे वो लेफ्ट वाला हो चाहे वो राइट वाला हो, 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है व्हेन द एनी प्लेस पास द सेंटर ऑफ द बॉडी वी विल नॉट ऑब्टेन द 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्री। और जो देखने को मिलता है किसमें बेटा, पोरी फेरा में मिलता है। दूसरा हमारे पास आता है क्या बेटा, रेडियल सिमेट्री। रेडियल का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म को मैं एनी प्लेन से, मतलब मैनी प्लेन से क्या कर दूं बेटा, कट कर दूं और मुझे ऑलवेज 2 इक्वल पार्ट मिले, ऑलवेज 2 इक्वल पार्ट मिले, उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और अगला हमारे पास जो आता है वो क्या आता है बेटा, बायलैटरल। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, रेडियल की, तो रेडियल मिलता है CCE में, सिलेंटेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा में। एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री मिलता है, ध्यान रखना, ना कि लार्वल स्टेज में। लार्वल स्टेज में बायलैटरल मिलता है। बायलैटरल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को ओनली वन प्लेट से क्या कर सकते हैं बेटा, ओनली वन प्लेन से कट कर सकते हैं या सेंटर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल, जिसमें लेफ्ट और राइट इक्वल पार्ट देखने को मिलते हैं, लेफ्ट और राइट, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो रेडियल सिमेट्री लिखा है, तो रेडियल सिमेट्री में ये तुम्हारे पास एकाइनोडर्मेट्स है। एकाइनोडर्मेट्स के एडल्ट को हम लोग कहीं से भी काटें, हमको ऑलवेज कितने इक्वल पार्ट मिलेंगे बेटा, 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे।
body can divided into two identical halves in any plane, that is called starfish. starfish आता है किसमें बेटा, एकाइनोडर्मिड्स में. फिर तुम्हारे पास क्या है, बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री में तुम्हारे पास क्या लिखा है बेटा, वहाँ पर एनसीईआरटी में जाओगे तो क्रैब बना हुआ है कि जब हम गोट को बीच में से दो हिस्सों में बोलेंगे तो लेफ्ट और राइट वाला हिस्सा टू इक्वल मिलेगा बेटा. एनी वन प्लेन, ध्यान रखना. एग्जाम्पल जैसे गोट लिखा है यहाँ पर, और ये हमको कहाँ से मिलेगा बेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस 2. सारा का सारा कहाँ तक जाएगा बेटा, कॉर्डेट तक जाएगा. और अगर मैं असिमेट्री की बात करूं तो ये मिलता है इरेगुलर स्पॉन्जेस में मिलता है. इज दिस क्लियर, है ना. अब यहाँ पर रेडियल सिमेट्री जो मिलता है वो सिलेंट्रेट टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में मिलता है. अब तुम लोग जरा ध्यान से सुनो. अब हमारे पास क्या आती है, जर्म लेयर आती है. व्हेन वी टॉक अबाउट जर्म लेयर, तो जर्म लेयर बेटा याद रखना, जो जर्म लेयर होती है ये जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस समय हम लोगों को क्या होती है कि हमारा जब डेवलपमेंट होता है तो हम लोग को एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर देखने को मिलती है. अगर कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो डिप्लोप्लास्टिक भी होते हैं और कुछ ट्रिप्लोप्लास्टिक भी होते हैं, ध्यान रखना. अब डिप्लोप्लास्टिक मतलब क्या होता है कि जिन ऑर्गेनिज्म में तुमको ध्यान रखना एक्टोडर्म देखने को मिलता है और एंडोडर्म देखने को मिलता है, और मीजोडर्म की जगह पर मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें तीनों लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म मिलती है उनको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं. डिप्लोब्लास्टिक तुम्हारे पास सिलेंटेटा, टीनोफोरा तक होते हैं, और इवन अगर मैं बोलूँ तो स्पॉन्जेस भी शायद डिप्लोप्लास्टिक भी होते हैं, है ना. अगर यहाँ मैं बात करूँ प्लेटीहेलमिन्थेस की और कॉर्डेट्स की, तो प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट तक क्या होता है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें 3 लेयर देखने को मिलती है. जरा देखो डायग्राम, जरा देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बताता हूँ तुमको. यहाँ पर बना हुआ है डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक की. अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है कि हम अगर बोल दें यहाँ पर कि एक्टोडर्म मिले और एंडोडर्म मिले, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दैट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक. एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म मिले तो दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर, डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर. अगर एक्टो मिले और एंडो मिले और इन दोनों के बीच में तुमको मिलेगा मीजोग्लिया. और अगर मैं बात करूं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की बात करूं तो हम कहलाएंगे, इनको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो स्पॉन्जेस तुम ले सकते हो, सिलेंट्रेट ले सकते हो और टीनोफोरा ले सकते हो. पर ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करोगे तो प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके सारे के सारे कहाँ तक आएंगे बेटा, कॉर्डेट्स तक आएंगे. इज इज क्लियर, इतनी बात समझ में आई बेटा. अब तुम्हारे पास अगली प्रॉपर्टी क्या है, सीलोम. अब ये सीलोम जो होते हैं वो भी तुमको बेटा ध्यान रखना 3 टाइप को देखने में मिलते हैं. कितने टाइप को देखने में मिलते हैं, 3 टाइप, है ना. तो जो सीलोम होती है, अब देखो सीलोम का मतलब क्या होता है बेटा, जरा ध्यान सुनो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीलोम. जब हम लोग सीलोम की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना, जो सीलोम होती है, सीलोम का मतलब होता है बॉडी के अंदर तुमको कैविटी मिलना. ये जो पोर्शन होगा, ये सारी की सारी क्या होगी तुम्हारे पास बेटा, सीलोम होगी. क्या होगी, सीलोम. इज दिस क्लियर, समझ में आए. सीलोम. अब सीलोम ध्यान रखना ये होती क्या है, सीलोम प्रेजेंट होती है बेटा एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में. और दूसरी चीज ध्यान रखना, जो सीलोम है ये स्प्लिट होती है, जो बनती है वो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मीजोडर्म. मीजोडर्म क्या होता है, स्प्लिट होता है और फाइनली क्या करता है, फॉर्म करता है कैविटी. अब ये फॉर्म करता है कैविटी किस किस के बीच में, बॉडी बॉल और
गट बॉल के बीच में क्या करता है बेटा, कैविटी का फॉर्मेशन करता है, और इसकी प्रेजेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सीलोम। क्या बोलते हैं इसको, सीलोम बोल, क्या बोलते हैं बेटा, सीलोम बोलते हैं। अब जो सीलोम है, ये सीलोम तीन टाइप की, ए सीलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। अब यहाँ ध्यान सुनना, स्यूडोसिलोमेट के ऊपर वाले जितने हैं वो हैं ए सिलोमेट, और स्यूडोसिलोमेट के नीचे वाले जितने हैं सारे के सारे क्या हैं, यू सिलोमेट हैं। अब यहाँ जरा ध्यान सुनना, जो यू सिलोमेट होता है, यू मतलब होता है ट्रू सिलोमेट, और ए मतलब होता है एब्सेंट, और स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। मतलब जो फॉल्स रहेगा वो मिलेगा तुमको एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस के नीचे वाले जितने हैं सारे के सारे क्या रहेंगे, यूसिलोमेट। एस्केलमेंथिस से ऊपर वाले जितने हैं सारे के सारे क्या रहेंगे, ए सिलोमेट। याद रखना। और एस्केलमेंथिस खुद क्या है बेटा, स्यूडो सिलोमेट। इज दिस क्लियर? अरे बोलो, ठीक है, समझ बात आई? ओके, तो स्यूडो का मतलब है फॉल्स, ऐसा कैविटी जो स्प्लिट रहती है इन दी फॉर्म ऑफ पाउचेस, और यहाँ पर मीजोडर्म की लाइनिंग देखने को मिलती है कैविटी में, उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। यूसिलोमेट में क्या होता है, क्लियरली कैविटी मिलती है तुमको देखने को, है ना, बिटवीन दी किसके अंदर बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है, मीजोडर्म यहाँ पर स्प्लिट होती है, क्लियरली सीन मिलती है, ठीक है ना। और ऐसे ही तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर कोई भी कैविटी तुमको देखने नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, एसिलोमेट बोल देंगे। इज दिस क्लियर? कोई इशू, समझ आया ना, कोई दिक्कत? ठीक है ना, ठीक है। अब तुम्हारे पास हम लोग कहाँ पहुँच गए थे बेटा, हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, सीलोम तक पहुँच गए थे हम लोग, यहाँ तक मैंने तुमको बता दिया। अब प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या नहीं होती है बेटा, सीलोम नहीं होती है ना, उनको बोलते हैं क्या हम लोग, ए सिलोमेट या सिलोमेट, ए सिलोमेट। मतलब बेसिकली एस्केलमेंथिस ऊपर, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थेस वहाँ तक क्या होंगे बेटा, ए सिलोमेट। एस्केलमेंथिस कैसा होता है, स्यूडोसिलोमेट, जो कि कैसे होते हैं, इनके सीलोम जो मिलती है पाउचेस के फॉर्म में मिलती है। ऑर्गेनिज्म विच हैव कैविटी बट नॉट लाइन्ड बाय द मीजोडर्म, यहाँ पर क्या होती है, ये मीजोडर्म लाइन नहीं करती है, पर एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि ये कैविटी पाउचेस के फॉर्म में मिलती है ना। और यहाँ पर एक चीज़ देखो लास्ट में कि तुम्हारे पास कहाँ से बेटा, एस्केलमेंथिस के बाद कहाँ से, एस्केलमेंथिस के बाद एनालिट से पूरा का पूरा कॉर्डेट तक तुम्हारे पास क्या मिलते हैं, ये यू सिलोमेट मिलता है और ट्रू सिलोमेट मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास आता है कि सेगमेंटेशन, क्या आता है बेटा, सेगमेंटेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो बॉडी होती है, ये बॉडी जो सेगमेंट में बदली हुई रहती है, बटी हुई रहती है। बॉडी क्या बेटा, सेगमेंट में क्या होती है, बटी हुई रहती है, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। अब एक सिंगल सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट। क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट। और इसके सेगमेंटेशन के रिपीटेशन को, जो रिपीटेशन होगा उसको बोलेंगे क्या, मेटामेरिज्म। क्या बोल देंगे इसको, मेटामेरिज्म। इज दिस क्लियर, है ना। तो बेस्ड ऑन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट इन द बॉडी, ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इंटू सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड। अब इन ऑर्गेनिक लाइक अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में तुमको क्या देखने को मिलता है, सेगमेंट देखने को मिलता है, और इसके सीरियल रिपीटेशन के सब ऑर्गन होते हैं। सेगमेंट इज नोन एज
मेटामेरिक सेगमेंट, और इसके मेटामेरिक सेगमेंट के रिपीटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूसली रिपीटेशन को मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेटामेरिज्म। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, जो मेटामेरिज्म जो देखने को मिलता है वो कहाँ कहाँ मिलता है। मेटामेरिज्म तो तुमको देखने को मिलेगा, वो तुमको देखने को मिलता है कहाँ पर बेटा, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। कहाँ कहाँ मिलेगा बेटा, कहाँ मिलता है तुमको देखने को बेटा, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, नॉट मोलस्का। तो यहाँ देखना बेटा, याद रखने का तरीका, आप पार्टी याद रख लेना, आप पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी अपने आप को क्रिस्टल क्लियर बोलती है। क्या बोलती है, क्रिस्टल क्लियर। ए से एनालिड्स, ए से आर्थ्रोपोडा और पी से पॉजिटिव क्या होते हैं, प्योर क्रिस्टल क्लियर होते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है ना, इनमें ही क्या मिलती है, सेगमेंटेशन। और कॉर्डेट में अगर मैं बात करूं वो कहाँ मिलता है बेटा, गट में देखने को मिलता है। इज दिस क्लियर, ओके। अब तुम्हारे पास लास्ट में क्या रिवीजन रह जाएगा तुम्हारे पास बेटा, क्या आएगा तुम्हारे पास, अब क्या देखने को मिलता है अब तुम्हारे पास बेटा, सेगमेंटेशन हो गया। सेगमेंटेशन के बाद तुम्हारे पास आती है नोटोकॉर्ड, तुम्हारे बॉडी के पीछे की रीढ़ की हड्डी, तुम्हारे बॉडी की पीछे की रीढ़ की हड्डी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। और इसी को हम लोग कशेरुक दंड बोलते हैं, कशेरुक दंड कहते हैं। अब यहां पर याद रखना कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है ना, उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स। और ध्यान रखना, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जिंदगी भर के लिए रहती है, जैसे हार्डमेनिया, नाम सुनोगे अभी, हार्डमानिया जो तुमको मिलेगा किसमें, हेमिकॉर्डेटा में, है ना, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसलिए वहाँ से हम लोग लास्ट तक के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, पर ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इज दिस क्लियर, आगे चलता है, ठीक है। अब जो हार्डमेनिया होता है, इसकी लाइफ में जिंदगी भर के लिए नोटोकॉर्ड ही रहती है ना, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो नोटोकॉर्ड क्या होता है, देखो जरा, इन्होंने क्या कहा है बेटा कि मेसोडर्म से ओरिजिन होती है। ध्यान रखना, बॉडी के डोर्सल पार्ट में मिलता है, कहाँ मिलता है, बॉडी के पीछे वाले पार्ट में मिलता है। और याद रखना, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ऑन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ एम्ब्रियो मिलता है। ध्यान रखना, पोस्टीरियर साइड या डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, क्योंकि तुमको चेस्ट देखने को मिलता है और वहां पर एक और चीज हार्ट होता है ना। कॉर्डेट्स मत एनिमल विथ नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज कॉल्ड कॉर्डेट्स। और नॉन कॉर्डेट्स क्या बोलेंगे, एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो हेमिकॉर्डेटा के ऊपर जितने भी हैं सारे के सारे क्या होंगे, नॉन कॉर्डेट्स होंगे बेटा। और हेमिकॉर्डेटा से लेकर कॉर्डेट जितने होंगे सारे के सारे कॉर्डेटा होंगे, ठीक है ना। अब मैं बात करूं किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की। और
डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमको मिलता है कंप्लीट एस्के हेलमिंथेस से कॉर्डेट तक। इसका मतलब क्या है कि इनके पास माउथ और एनस दोनों ओपनिंग मिलेंगी। क्या मिलेगी बेटा? जिनके पास माउथ एंड एनस दोनों मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके। ये मिलता कहाँ से? एस्के हेलमिंथेस टू, कहाँ से मिलता है? एस्के हेलमिंथेस टू कॉर्डेट तक। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? ब्लाइंड सैक बॉडी, ब्लाइंड सैक बॉडी, जिसका मतलब क्या है बेटा? उसकी बॉडी जो रहती है एक सिंगल ओपनिंग रहती है, वही ओपन होगी और वही क्लोज हो। वहीं से क्या करेगा? खाना खाएगा और वहीं से ये क्या करेगा? अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी। और ब्लाइंड सैक बॉडी मतलब क्या बेटा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में मिलेगा? प्लेटी हेलमिंथेस में। कहाँ मिलेगा बेटा? प्लेटी हेलमिंथेस में। ठीक है, आगे तुम्हारे पास आता है कि अगर ब्लड डायरेक्टली साइन्यूसॉइड में गिरे, है ना, अगर तुम्हारा ब्लड क्या करे बेटा? डायरेक्ट, मान लो ये किसी की बॉडी है और ये कोई साइन्यूसॉइड है। साइन्यूसॉइड मीन्स क्या बेटा? कैविटी। ये कैविटी है, इस कैविटी में डायरेक्टली ब्लड का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। जैसे हमारे पास क्या है? आर्थ्रोपोडा, इसमें ब्लड क्या बहता है? डायरेक्टली बहता है बेटा, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? हीमोसील कैविटी। क्या बोलते हैं? हीमोसील कैविटी। इज दिस क्लियर? ओके। अगर यही ब्लड क्या मिल रहा है बेटा? किसी आर्टरी और टिश्यू और वेन्स में बहे इनसाइड, तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और किसी डायरेक्टली साइनोसॉइड में डंप हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब किसी कैविटी में डायरेक्टली ब्लड का फ्लो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और किसी वेन्स के अंदर क्या हो? ब्लड फ्लो हो तो उसको बोलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, है ना। अब क्लोज टाइप सबसे पहले किस में देखा गया था? एनेलिड्स में देखा गया था। एनेलिड्स, फिर तुम्हारे पास आर्थ्रोपोडा में हीमोसील कैविटी होती है बेटा। फिर तुम्हारे को किस में मिलेगा? क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स में देखने को मिल जाएगा तुमको, फिशेस में देखने को मिल जाएगा, ह्यूमंस में मिल जाएगा क्या? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन तुमको किस में मिलेगा? इंसेक्टा में। इज दिस क्लियर? फिर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। हमने क्या देखा था? किंगडम। किंगडम क्या है हमारे पास? एनिमेलिया। लेवल ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। एक क्या है? सेलुलर लेवल। दूसरा क्या है? टिश्यू लेवल। तीसरा क्या है? ऑर्गन लेवल। चौथा क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर हमने सिमेट्री कितनी देखी? 3 टाइप की। कौन कौन सी बेटा? सिमेट्रिकल में 3 टाइप की कौन कौन सी देखी थी हमने? एसिमेट्री, दूसरा रेडियल सिमेट्री और तीसरा बायलैटरल सिमेट्री। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? क्या है बेटा ध्यान रखने वाली बात? मोस्टली सिमेट्रिकल इसने लिख दिया है, पर याद रखना पोरीफेरा कैसे होते हैं? इरेगुलर होते हैं और पोरीफेरंस असिमेट्रिकल शो करते हैं। ठीक है ना, इनमें कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिलती, इसलिए ये कैसे कहलाते हैं? एसिलुमेट कहलाते हैं। ठीक है ना। ऐसे सिलेंट्रेट, ऐसे टीनोफोरा, सिलेंट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? निडेरियंस बोलते हैं, क्योंकि इनके पास निडोब्लास्ट सेल होती है, इसलिए ये कैसे कहलाते हैं? एसिलोमेट कहलाते हैं। इसके बाद क्या है बेटा इनके पास? अब याद रखना, बायलैटरल सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो याद रखो यहाँ पर जो पोरीफेरा है ये सेलुलर लेवल में है। पोरीफेरन क्या है बेटा? सेलुलर लेवल में है। सिलेंटेटा और टीनोफोरा कैसे हैं बेटा? टिश्यू लेवल में है। और प्लेटीहेलमिन्थेस जो तुम्हारे पास पहला आएगा ये कैसे है? ऑर्गन लेवल में है। और एस्केलमिन्थेस से सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम क्या मिलेगा? इसको कंप्लीट देखने को मिलेगा।
इज दिस क्लियर। फिर बायलैटरल ध्यान रखना, तो याद रखना प्लेटीहेलमिन्थेस से पॉलीफेरा तक कैसे होते हैं, एसिलोमेट, एस्केलमिन्थेस तक सीडोसिलोमेट, और सीलोमेट कहाँ से बेटा, एनिलिड्स से कहाँ तक तुम्हारे को, कॉर्डेट तक। ध्यान रखना एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क है ना, मोलस्का, एकायोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। बेटा अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या चालू करेंगे, हमारे फाइलम्स। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट लेक्चर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है ना, फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर क्या होता है हमारा फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा फाइलम पॉलीफेरा से चालू करेंगे एंड देन हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।